सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं और जिसी के चलते हुए हमने पिछली कड़ी के अंतर्गत तृतीय समोल्लास में पठन पाठन विधि के ऊपर और पठन पाठन विधि के अंतर्गत किन किन पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए और किन का नहीं करने चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए और किस प्रकार हमारा का अध्ययन होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा की है। आज के इस प्रकरण के अंतर्गत जानेंगे कि हमारे को और किस प्रकार पठन पाठन करना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए उसके बारे में आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले प्रकरण का जाना प्रश्नों के माध्यम से कि स्त्रियों को भी शास्त्र पढ़ने चाहिए या वेद पढ़ने चाहिए, क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और अगर पढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी। उसी कड़ी में एक मंत्र आया था तो उस मंत्र का हमने यहाँ पर प्रकरण छोड़ा था तो उसके अंदर बताते हैं यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायाचार्य चारणाय। इस मंत्र में यजुर्वेद का मंत्र है। इस प्रमाणिक आधार पर स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं ये 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र के आधार पर स्वामी जी कहते हैं परमेश्वर कहता है कि यथा यानी जिस प्रकार से हमारा परमपिता परमात्मा है जिन्होंने ये वेद प्रकाशित किए हैं उसे दूसरा जो प्रथम वेद है ऋग्वेद उसके अंतर्गत दूसरा जो यजुर्वेद है उसका ये मंत्र यहाँ पे कहते हैं जैसे मैं जनेभ्य यानी जन यानी लोग सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति रूपी सुख देने हारे ऋग वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवधानी उपदेश करता हूं वैसे तुम भी किया करो। यहाँ पर स्वामी जी यजुर्वेद के मंत्र के माध्यम से कह रहे कि परमात्मा क्या कह रहा है कि हे मनुष्य जनों जिस प्रकार यानी मैं यथा यानी मैं जनेभ्य यानी सब जन इमाम यानी इस कल्याणयम यानी कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के स्वरूप देनेहारी यानी संसार को इस मुक्ति के मार्ग से मुक्त कराने वाली वाच्यम यानी जो वाच्य के आते हैं बोले जाते हैं बोले जाते हैं ऋग वेद आदि जो चारों वेदों की वाणी है आवधानी उपदेश करता हूँ मैं यहाँ पर उपदेश कर रहा हूँ आवधानी इन बातों का तो वैसे तुम भी किया करो। तो यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि जो वाणी है इसका उपदेश तुम सर्व मनुष्य मात्र यानी सभी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न है कि जन शब्द से द्विज का ग्रहण किया गया हो। अब यहाँ पर इतना भली प्रकार से उदाहरण दिया गया है कि इसमें कोई या ब्राह्मण का नहीं दिया गया, न कोई क्षत्रिय के लिए दिया गया है, न कोई वैश्य के लिए दिया गया और न ही किसी शूद्र के लिए दिया गया या किसी स्त्री के लिए दिया गया या किसी पुरुष के लिए दिया गया। यहाँ दिया जन शब्द। जन होता है इस ब्रह्मांड पर यानी इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं उन सभी के लिए, उन सभी जनों के लिए, उन सभी आर्यों के लिए वेद परमात्मा ने प्रतिपादित किए हैं। तो वह स्वयं परमात्मा ऋग्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम सभी जन यानी इस प्रकार से ऋग्वेद चारों वेदों का वाणी है मैं उपदेश करता रहा हूँ वैसे तुम भी इनका उपदेश किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो रहा है जहाँ पर द्विजों के लिए या ब्राह्मणों के लिए कहा गया हो। स्मृति आदि के ग्रंथों में ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा, स्त्री शूद्र आदि वर्णों का नहीं। यानी जो स्मृति आदि जो ग्रंथ रचे गए हैं चारों वेदों की वाणी यानी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य की ही वेदों का पढ़ने का अधिकार है। ऐसे जो ग्रंथ बनाए गए उसी में इन्होंने निषेध किया है। बाकी परमात्मा की वाणी में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। वे परमात्मा द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो हमारे चारों वेदों में दिया गया है। उत्तरिया है ब्रह्म राजाभ्याम इत्यादि। देखो परमेश्वर स्वयं कहता है, यानी क्या कहता है, ब्रह्म राजादिभ्याम अर्थात
परमात्मा स्वयं यहाँ पे कहते हैं कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, आर्याय यानी वैश्य, शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य व स्त्रियाय अरण्याय और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। यानी जो 4 वर्ण बनाए गए हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनसे भी अलग जितने भी शूद्र जन होते हैं, ब्राह्मण यानी वे ब्राह्मण जन हो, आर्य यानी वैश्य हो, शूद्र हो, स्वा यानी अपना भृत्य हो, अपना भाई हो, और अति शूद्र आदि यानी उससे भी अधिक शूद्र यानी उससे भी नए जो सबसे नीच जाति जो होता है उस उनके लिए भी हमने वेद प्रतिपादित किया है। यहाँ पर किसी जाति विशेष के लिए मैंने यह वेद प्रतिपादित नहीं किया है, मनुष्य के कल्याण मात्र के लिए यह मैंने वेद प्रकाशित किया है। तो यहाँ किसी स्त्री का या किसी पुरुष का इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही है इसके अंदर। ये मेरा स्वयं का उपदेश है और ये सभी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है। अर्थात तब मनुष्य वेद को पढ़ा और सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों को ग्रहण कर यानी पढ़ा करके उसको समझ करके सुन करके अपना जीवन के अंतःकरण में उतार करके उसको पढ़ाना है, सुनाना भी। हमारा जो तीसरा आर्य समाज के नियम में बताया गया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। सभी आर्य यानी जो इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो सभी आर्य कहलाते हैं। जो विद्वान होते हैं वो सभी आर्य है, तो वो सब वेदों का पठन पाठन करे, अच्छी अच्छी बातों का ग्रहण करे, बुरी आदतों को छोड़ देवे, त्याग करे, दुखों से छूटकर आनंदी को प्राप्त हो। यानी दुखों से छूट जाओ और अपने आनंद को प्राप्त करो। यह स्व परमात्मा स्वयं कह रहा है। अब तुम्हारी बात मानने व परमेश्वर की, अब यहाँ पे भी बहुत उत्पन्न हो गया, तुम्हारी बात मानने व परमेश्वर की, तो परमेश्वर की बात अवश्य माननी चाहिए। यानी यहाँ पर भी प्रश्न आता है कि हम अब स्वामी से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात माने, उस परमात्मा की बात माने। स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर की बात माननी चाहिए। इतने पर भी जो कोई इसको ना मानेगा वह नास्तिक आवे, क्योंकि नास्तिक को वेद निंदका यानी जो वेद का निंदक होता है वही नास्तिक कहलाता है। वेदों का निंदक और नियम मानने वाला नास्तिक कहलाता है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला नहीं चाहता, या परमेश्वर किसी वैश्य का भला नहीं चाहता, या परमेश्वर किसी नीच जाति का भला नहीं चाहता? परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो सबके लिए एक है, वो किसी के लिए अलग अलग नहीं है। हमारा परमात्मा एक है, वो इस ब्रह्मांड के कण कण में, जर्रे जर्रे में वो व्याप्त है। हम जहाँ पर उड़ते, बैठते, सोते, कुछ भी करते, चलते फिरते, वो परमात्मा हमारे साथ मौजूद रहता है। तो हमें उसी परमात्मा का ध्यान हमको लगाना चाहिए। कहते हैं क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ़ने सुनने शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर पक्षपात करता हो। ईश्वर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। वे परमात्मा सभी के लिए सम्मान यानी सभी के लिए समान शिक्षा दी है। यानी वेद जो है सभी के लिए समान है और सभी को पढ़ने का अधिकार है। जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ाने व सुनना न होता है तो इन शरीर में वाक और श्रोत इंद्रिया क्यों रचता? यानी अगर परमात्मा ऐसा पक्षपाती होता तो ये हमारा जो ये ब्रह्मांड बनाया है, हमारे जो इतने नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, हमारा मनुष्य जीवन जो हमारा ये माटी का चोला दिया है, ये क्यों बनाता? इसमें बोलने की, सुनने की, कार्य करने की क्षमता, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, ये क्यों डालता है इन चीजों में? हमारे शरीर में क्यों उत्पन्न होती है? वाक यानी वाणी, श्रोत्र, इंद्रियों को, हमारे शरीर को क्यों रचता? वो फिर वो इसीलिए तो रचा है कि जो मेरी वाणी है इसका ये पठन पाठन करते रहे, सुनना सुनाना करते रहे और अपने जीवन को उन्नत बनावे। जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और आदि अन्न आदि पदार्थ सब के लिए बनाए हैं, सभी के लिए समान बनाए हैं। सूर्य भी किसी के साथ पक्षपात थोड़ी करता है।
हमारा सूर्य देवता है वो किसी के साथ पक्षपात करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। वो सभी को समान रोशनी प्रदान करते हैं, सभी को समान प्रकाश प्रदान करते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी ब्राह्मण के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं या किसी शूद्र पे कम डाल रहे हो। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। पृथ्वी सभी के लिए समान दी गई है, जीव जंतु पेड़ पौधे सभी के लिए समान है, जल सभी के लिए समान है, वो भी किसी के कोई पक्षपात में नहीं है। तो यहाँ पर वेद क्यों पक्षपात में कर दिए लोगों ने? तो कह गए वैसे ही वेद सबके लिए प्रकाशित किए गए हैं और जहाँ जहाँ निषेध किया गया है उसका अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने शूद्र कहलाता है। यानी जितना इतना कुछ होने के बाद भी इन चीजों को वेदों को ना समझे, उनका पठन पाठन ना करे तो वो निर्बुद्धि यानी वो नास्तिक कहलाता है। उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है या कि उसको कुछ समझ में ही नहीं पड़ रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो पढ़ना पढ़ाना उसके लिए कोई मान्य नहीं है, तो उसको उन चीजों को छोड़ देना ही बदतर है। और स्त्रियों के पढ़ने का निषेध हो वह तुम्हारा मूर्खता वाला वाक्य होना चाहिए, तुम्हारा मूर्ख बुद्धि वाला वाक्य है कि स्वार्थ और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेदों में भी प्रमाण दिया गया है। क्या प्रमाण दिया गया है? कि ब्रह्मचारेण कन्या युवाम बिंदते पतिम। इसके ऊपर हम अगला बार चर्चा करेंगे। तो आज के प्रकरण के अंदर हमने यह जाना कि किन किन को वेद पढ़ने चाहिए और किन को नहीं पढ़ने चाहिए, किस प्रकार पढ़ने चाहिए, क्यों पढ़ने चाहिए, कौन कौन पढ़ सकते, कौन नहीं पढ़ सकते, ईश्वर पक्षपाती क्यों करता है, क्यों नहीं करता है। क्योंकि ईश्वर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। तो चलिए मित्रों, अगले बार हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप तक हमारे चैनल को अब आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। इससे आने वाला हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा। और जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे को लाभ पहुंचेगा और हमारे को आगे से आगे इसके ऊपर नया नया वीडियो बनाने का उत्साह प्रदान मिलेगा, हमारे को उत्साह मिलेगा। तो आप हमारे को जितना हो सके आप हमारे को हमारी सहायता कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए। यह आपसे हमारा निवेदन है। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।